हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, है ना। मैंने एक 50 क्वेश्चंस की शीट डाली थी और मैक्सिमम लोगों के डाउट्स आ गए। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते अभी भी। एक चीज़ जो आप गलत कर रहे हो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले। मतलब डाउट शेयरिंग में इतना टाइम लगा देना, है ना। डाउट्स हैं, मतलब डाउट्स अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मैथ्स तो कुछ भी नहीं कर रहे आप। ठीक है, तो मैथ्स अगर आप जहां पर भी डाउट्स है, जैसा भी डाउट है, छोटा डाउट बड़ा डाउट, डाउट डाउट ही होता है। ओके, किसी छोटी सी चीज़ में अपन उलझ जाते हैं तो वो तो डाउट ही कहलाएगा ना, उसको आप डिस्कस करो, है ना। लेकिन ये 1 महीने की क्लास हो चुकी, उससे ज़्यादा टाइम हम इतने लेक्चर्स लेके आ गए, लेकिन एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो है इंटरेक्शन, है ना। आप और हमारे बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है। ठीक है, इंटरेक्ट होना सीखो भाई। इंटरेक्ट नहीं होगे तो आप अपने डाउट्स कैसे शेयर करोगे, और डाउट शेयर नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट निल, बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग, ऐसा सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे व्हाट्सएप पे भी डाउट्स पूछ रहे हैं, है ना। वो लोग हैं जो कि करियर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, है ना। उनको ज़रा सा डाउट आता है वो मुझसे शेयर कर दें। बाकी कुछ लोग जो हैं, हो सकता है उन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, तो आप इस लॉकडाउन के खुलने का इंतज़ार मत करो, है ना। और आप जनरल प्रमोशन को भी दिमाग में रख के काम मत करो, है ना। वो आपके लिए है ही नहीं, वो जनरल लोगों के लिए बिल्कुल, जिनको कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा ही, और उसके बाद ही आपको प्रमोट किया जाएगा आगे। ओके, तो खैर अपन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपने डाउट्स पूछे, तो मैं आज की क्लास में आपके डाउट शेयर कर रहा हूँ जो शीट दी थी। और खास आज एक नई शीट आपको मिल जाएगी, उसके डाउट्स भी आप निकालो। ये थोड़ी अच्छी शीट है। ओके, ग्रेजुअली शीट्स का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आप शेयर करना सीखो। ओके, प्रैक्टिस बढ़ाओ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। ठीक है, चलो अपन डाउट से स्टार्ट करते हैं। जिसके भी डाउट्स हैं, जिन्होंने हमसे शेयर किए, हम उन डाउट्स को ख़त्म करने के शुरू करते हैं ना, ख़त्म करने के लिए। चलो वापस आए। पहला डाउट है मेरे पास, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1/√2 + x। चलो बहुत छोटा डाउट है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, डाउट ही होते हैं ना। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ओके, तो अब इसमें क्या करें, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। आप यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर न्यूमरेटर में फंक्शन नहीं हो तो क्वेश्चन रूल मत लगाओ, है ना। आसान क्या है कि हम इसको ऊपर ले आते हैं। गॉट इट, ये ज़्यादा आसान है। तो मैंने लिख लिया y इज इक्वल्स टू 2 + x रेज़ टू दी पावर -1/2। देखो ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर ऊपर फंक्शन होता तो फिर हम एक बार क्वेश्चन रूल सोचते। यहाँ तो ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन, d/dx, पावर आगे आएगी और 2 + x में से एक पावर कम हो जाएगी, और फिर हम लिखेंगे d/dx ऑफ बचा हुआ पार्ट, यानी 2 + x। खत्म, और कुछ भी नहीं है। अब तक डेरिवेटिव हमारा स्ट्रांग हो चुका होगा, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, डाउट सेशन है। ओके, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करो यार, इंटरेक्ट हो। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। d/dx इज इक्वल्स टू -1 यहीं रहने दिया अपॉन, ओके, 2 टाइम्स ऑफ पावर हो गई -3/2, और उसे मैं नीचे ले आया तो आंसर हुआ 2 + x रेज़ टू दी पावर 3/2। 2 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। यही आंसर है, ये आपका डाउट था, तो जल्दी से उसे ख़त्म करो। ओके, फटाफट अपन करते चले जाते हैं। आज की क्लास में अपन को पूरे डाउट्स ख़त्म कर देना है। ठीक, यस। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया है y इज इक्वल्स टू 7 टू दी पावर x log a। एक्चुअल में अपन को प्रॉब्लम को जज करना आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन देखा और शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन देखो और ये देखो कि इसका फॉर्मेट क्या है, बस फॉर्मेट क्लियर हुआ फिर हो जाएगा। अब अपन को ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के ऊपर क्या लिखा है, फंक्शन। इसका मतलब ये किससे रिलेट हो रहा है, ये रिलेट हो रहा है a टू दी पावर x से, इज कांस्टेंट। और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स हमें मालूम है आंसर होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। बस अब शायद मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डाउट है तो अपन करते हैं इसे सॉल्व। यस, फॉर्मेट तो मिल गया। डिफ्रेंसिएशन यानी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 7 टू दी पावर एक्स, मतलब ए टू दी पावर एक्स। तो ए टू दी पावर एक्स का आंसर होगा ओके। और फिर हम डी बाई डी एक्स किस पे लगाएंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पे, मतलब एक्स लॉग ए। आंसर आया 7x लॉग ए इंटू लॉग ए तो कांस्टेंट है क्योंकि उसमें x नहीं है तो उसे बाहर कर दो, लॉग ए ओके। और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ डी बाई डी एक्स अकेला x के ऊपर लगेगा। जल्दी देखो ये स्टेप क्लियर हो गई फटाफट। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, इसलिए ये पूरा x है मेरे लिए, मैंने अप्लाई कर दिया ए टू दी पावर एक्स। और हाँ एक चीज अपनी रह गई, ए टू दी पावर एक्स और साथ में एक लॉग ए और आएगा। यस, 7 टू दी पावर एक्स, इसे मैं x मान रहा हूं ना, तो आंसर में एक लॉग ए और होना चाहिए, ये आ गया वो लॉग ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए। यस, अब आप ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल होगा 1, तो सिर्फ हमारे पास बचा 7 टू दी पावर x लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ओके, यहां पर भी लॉग ए है तो ये लॉग 7 ओके। यस, यहां ध्यान दो आप, थोड़ा सा अपन गड़बड़ कर रहे थे इधर, ए टू दी पावर x है तो लॉग ए आएगा, वो लॉग ए कितना होगा लॉग 7, तो आंसर होना चाहिए लॉग ए इंटू लॉग 7, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक, ए टू दी पावर x लॉग ए। नेक्स्ट मेरे पास डाउट है किसी का, क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 4th पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 और उसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट है y इज इक्वल्स टू लॉग, y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर द रूट 10x। y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर द रूट 10x। अंडर द रूट 10x जो दिया हुआ है उसको आप ये भी कर सकते हो कि 1/2 बना लो और आगे ले आओ, और या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ध्यान दो आप, ये मेरे लिए x हो गया, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अंडर द रूट 10x ओके। लॉग 10x का 1/10x ओके, अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट। अब डी बाई डी एक्स हम किस पे लगाएंगे, डी बाई डी एक्स हम लगाएंगे अंडर द रूट 10x पे। ये डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अंडर द रूट 10x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ पहले अंडर रूट का होगा और बाद में 10 का, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर द रूट 10x ओके। और अब डी बाई डी एक्स किस पे लगेगा 10 पे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन डी बाई डी एक्स। जरा इस स्टेप पे ध्यान दो आप, अंडर रूट 10x और अंडर रूट 10x आपको क्या रिजल्ट देंगे 2 10x ओके।
अब डेरिवेटिव ऑफ tan कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan होता है sec स्क्वायर x। ये खत्म, डेरिवेटिव पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। देखो जरा ध्यान से, 1/2 tan को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x इंटू sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डेरिवेटिव आया 1/2 sin x cos x। और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो 1/sin 2x, और sin 2x को ऊपर ले आएंगे तो आंसर होगा cosec 2x। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दें अपन कि डेरिवेटिव पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन सिंप्लीफाई करना रहता है। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है अपन उसको करेंगे। यस, कम ऑन, हरी अप, जल्दी जल्दी अपन समझते जाएं और लिखते जाएं साथ साथ, नहीं तो बहुत सारे डाउट्स हैं, एक क्लास में कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है y इज इक्वल्स टू 1/, यस, y इज इक्वल्स टू 1/log cos x। यस, अगेन इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x का फंक्शन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें। हम क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर इस टाइम में इसको ऊपर ले आता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा log cos x रेज़ टू दी पावर -1। ये स्टेप अच्छे से क्लियर हो गई। अगर ये स्टेप अच्छे से क्लियर हो गई है आपको, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन बचा और कुछ भी नहीं। तो अपन इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, d/dx इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी, और जो भी फंक्शन आपके पास लिखा है उस फंक्शन की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ओके, पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है। अब d/dx किस पे लगेगा, अब d/dx लगेगा log cos x पे। यस, देखो ये स्टेप क्लियर, अगर ये स्टेप क्लियर तो खत्म, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। d/dx, ध्यान दो मैंने क्या करा, -1/, ये पूरे पार्ट को नीचे ले आया, log cos x का होल स्क्वायर। ओके, d/dx ऑफ log cos x, अब log cos x का पहला होगा 1/cos x, ठीक है, log x का 1/x, फिर cos का डेरिवेटिव आपको क्या देगा, माइनस का sin x। तो फाइनल आंसर मुझे मिला, ओके, यस, फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस cot x, नहीं, साइन अपॉन cos tan x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। ओके, tan x अपॉन log cos x होल स्क्वायर। डेरिवेटिव तो आपको वैसे ही करना है जैसा आपने सीखा है, बस क्वेश्चन तो थोड़े बहुत इधर उधर होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्पीड आप बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस भी बढ़ाते जाओ ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन को खत्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट मेरे पास डाउट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यार ये तो डाउट नहीं होना चाहिए था, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। e⁻ log, अपन प्रैक्टिस या तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, आप ये दो ही तो फंक्शन है, e⁻x log, और दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। d/dx, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log 1 + x² प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो e⁻x, दैट्स इट।
डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक ब्रैकेट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी मैंने लॉग का किया, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2x प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा, और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अपन ई टू दी पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट अब मुझे क्या मिल रहा है वो देखता हूँ मैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला पार्ट हो गया। फिर प्लस दूसरे पार्ट में मुझे मिल रहा है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा एक बार और चेक करो कि क्यों अपन से गलती हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि इनमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, खैर डाउट ही होते हैं इसलिए अपन शेयर कर रहे हैं, पर एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास है ना, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ क्योंकि डाउट्स भी अच्छे होना चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 19, और 19 भी फिर से सिंपल क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से देखो आप, यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए, पहला एक्सपोनेंशियल, दूसरा लॉगरिथमिक और नीचे एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्वोशिएंट रूल भी लगाऊंगा और प्रोडक्ट रूल भी, खत्म। ये डाउट भी अप टू द मार्क नहीं है। ओके, क्वोशिएंट रूल लगा दें अपन तो डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस ई टू दी पावर लॉग एक्स को हमने छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अब, एक्स स्क्वायर, और नीचे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। डेरिवेटिव पार्ट पार्शियली कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। अब अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, डी बाई डी एक्स, एक्चुअली डाउट्स बहुत सारे हैं इसलिए अपन को थोड़ी स्पीड तो रखना पड़ेगी। अगर अपन आराम से करेंगे तो डाउट्स के लिए ही अपने लिए पता नहीं 2-3 क्लास लग जाएंगे, है ना। तो ठीक है, और समझ में आ रहा होगा आपको क्योंकि इजी है। जहाँ पर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा मैं वहाँ टाइम ले लूँगा थोड़ा। यहाँ पर 2 फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, ई टू दी पावर एक्स को छोड़ दिया, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को हमने छोड़ दिया, एक्सपोनेंशियल का ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x अपॉन, और डिनोमिनेटर में मुझे मिला एक्स टू दी पावर 4। अब इस पूरे रिलेशन में से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ई टू दी पावर एक्स कॉमन सब में से और एक्स भी कॉमन, तो मैंने यहाँ से निकाल ली वैल्यू, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स अंदर चला जाएगा तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है ई टू दी पावर एक्स भी बाहर, तो 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, ओके, माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको फर्दर कुछ सिंप्लीफाई करना हो तो ठीक है, अदरवाइज ये अपने आप में कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको लगता हो तो कुछ कॉमन ले लो या पावर बना दो, अदरवाइज अपने आप में कंप्लीट, ठीक है। अब देखा आपने, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नहीं था, है ना, सिंपल जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था, पहली क्लास में, बल्कि अपन ने 11th में पढ़ लिया था, है ना, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था, ठीक है। चलो खैर, आप अपने डाउट शेयर करते रहो, कैसे भी डाउट्स हों पर शेयर करते रहो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 देन 24। क्वेश्चन नंबर 24 जिसका डाउट है वो ध्यान दो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन, ओके, 2 टू दी पावर x
प्लस लॉग एक्स। ओके, अब साइन एक्स नहीं है, साइन के बाद क्या लिखा है, 2 टू दी पावर एक्स लॉग एक्स। इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन की प्रॉब्लम हो गई, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। पहले साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस, और 2x प्लस लॉग एक्स वैसा का वैसा ही रहेगा। अब डेरिवेटिव किस पे आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। देखो बच्चों, आया समझ में, सिंपल, बस खत्म हो गया। अब ये पार्ट और डिफ्रेंशिएट करना है हमें। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। इन क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी वैरायटी नहीं है कि अपन इसको अलग मेथड से कर लें और एक ट्रिक लगा दें, कुछ नहीं, सिंपल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2 टू दी पावर एक्स का आंसर 2 टू दी पावर एक्स लॉग 2 और लॉग एक्स का आंसर 1 अपॉन एक्स। दैट्स इट, खत्म। कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, एज इट इज यहीं छोड़ दो आप उसे। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं, नेक्स्ट डाउट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। यस, क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है अपन को ना। e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। पहला तरीका तो ये कि हम इसे एज इट इज़ मतलब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें क्वोशिएंट रूल लगा के, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अपन वही अप्लाई करते हैं। यस, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को मैंने छोड़ दिया एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर देखो, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, और फिर जब 2x का करोगे तो एक 2 भी आएगा। ओके, फिर बीच में प्लस। अब e टू दी पावर माइनस 2x का कितना आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2x, और एक माइनस आएगा जो कि यहाँ पर आपको रिजल्ट बना देगा। अब ये स्टेप देखो क्लियर हुई कि नहीं। पहले मैंने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूँगा। आपको मालूम है e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, मालूम है। फिर एक और बात करो, e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 3x, और फिर 3x का एक 3 भी आता है। बस ये यहाँ पर करना है, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो एक 2 आएगा। इसी तरह e टू दी पावर माइनस 2x का e टू दी पावर माइनस 2x, और ये माइनस 2x का करोगे तो एक माइनस 2 मिलेगा, और वो माइनस 2 इस प्लस को माइनस कर देगा। क्लियर? यस, माइनस। अब अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, 2 टू दी पावर e टू दी पावर 2x और e टू दी पावर माइनस 2x, ये हमने छोड़ दिया। अब डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा, e टू दी पावर 2x, और इस 2x का एक 2 और आएगा। फिर बीच में क्या है, माइनस e टू दी पावर माइनस 2x का e टू दी पावर माइनस 2x, और एक माइनस 2 और आएगा जो कि इसको प्लस कर देगा। बस हमने एक स्टेप कम कर ली यहाँ पर, और नीचे मिलेगा मुझे e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इस स्टेप में आप देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर आपको फंक्शन ऑफ ए फंक्शन आता है तो। अब मैं इसमें से देखो 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, और इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास रिजल्ट आया डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये 2 बाहर ले लिया, ये दोनों सेम। फिर बीच में कौन सा, माइनस साइन, ये 2 बाहर ले लिया तो ये दोनों फिर सेम, यानी e टू दी पावर 2x प्लस
ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या मिला मुझे, ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब ये तो एक फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला, ओके। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद होना चाहिए। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ओके। वैसे तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें सब याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आप कुछ मत करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लूँ, तो मैं डायरेक्ट अगर अप्लाई करता हूँ तो 2 अपनी जगह है, और मुझे आंसर मिलेगा माइनस का 4 ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ओके। ये मेरे लिए a है और ये b, ओके, a b, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, हम इस वाले पार्ट पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस 8 ई टू दी पावर 2x माइनस 2x, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, बेस सेम थी तो पावर्स ऐड कर दी, आंसर आया ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है माइनस 8 अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x, ओके, माइनस 8 अपॉन, यस, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या चीज़ बढ़ गई, सिर्फ लेंदी हुआ ये, बाकी प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे समझ में, ठीक। कंटिन्यू रखो आप, एक और डाउट लेते हैं अपन। Yes, next is question number 35. Question number 35 is y is equals to under the root of 1 plus e to the power x upon 1 minus e to the power x. पहले अंडर रूट दिया है और अंदर जो फंक्शन है उसमें अपन क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव। इसमें जिसका भी डाउट है हो सकता है उसमें सिंप्लीफाई नहीं किया हो, बाकी और प्रॉब्लम नहीं है ये इतनी बड़ी। चलो पहले अपन बात करें अंडर रूट, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट, ये सबको क्लियर है और मैंने डायरेक्ट लिख भी दिया, ओके। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, इसके बाद जो अंदर लिखा है उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, यस, थोड़ा ध्यान रखना आप, मैं क्या लिख रहा हूं, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ध्यान दो ये रूट है, सर्ट्स, इसको अपन स्प्लिट कर दिया मैंने अलग अलग, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, तो जो अपॉन वाली चीज़ है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर, तो ये एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल के लिए डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, न्यूमरेटर, तो आंसर आएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन
नीचे हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। जल्दी से स्टेप पे ध्यान दें हम। ओके, मेरी स्पीड तेज हो सकती है लेकिन डाउट सेशन चल रहा है तो थोड़ा फास्ट। अगर आपको कोई स्टेप्स नहीं है तो आप पॉज करके देखते रहो, और फिर भी नहीं समझ में आए व्हाट्सएप ओके फ़ोन करो, फिर से सॉल्व करेंगे अपन। ओके, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब क्या करें अपन, यहाँ से सॉल्व करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो आप, जो है वो तो अपन लिख दें पहले। 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स मैंने थ्रू आउट कॉमन ले लिया है ना, तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिला, ये ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया। अब मुझे मेरे ब्रैकेट में मिला 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और ये माइनस यहाँ आ गया तो +1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ओके, इस माइनस ने इसे प्लस बना लिया और ये बाहर ले लिया मैंने, अपॉन नीचे मिल रहा है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से ई टू दी पावर एक्स से ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करें 1 + 1 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो स्टेप्स हैं उन्हें देखते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, ये पहली स्टेप। इसके साथ में कौन है, ई टू दी पावर एक्स है, अपॉन में कौन है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है मैंने, अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, और नीचे है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब बस इसी स्टेप पे आपको ध्यान रखना है, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, तो ये हाफ पावर और ये इसमें से हाफ पावर कैंसिल हो गए, तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। एक ये हाफ पावर थी और ये 1 थी, हाफ पावर कैंसिल करिए तो नीचे मुझे एक और अंडर रूट मिलेगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और साथ में मिलेगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। ओके, तो फाइनली मैं कैसा भी रिजल्ट लिख सकता हूँ, मैं इसे अंडर रूट में रहने देता हूँ। ओके, और ये 1 पावर और ये 1/2 ये दोनों मिलके मुझे दे देंगी 3/2 पावर। तो कुछ इस तरह से हमको इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ओके, डेरिवेटिव पार्ट इज ओके, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिंप्लीफाई में है तो आप समझ लो किस तरह लिखना है। ओके, अब वो तो अपने ऊपर है, हम इन दोनों को भी कंबाइंड कर सकते थे, एक ही रूट में रख के 1 माइनस ई टू दी पावर 2x लिख देते, तो ये डिपेंड करता है, प्रूफ दैट होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना रहता है, अदरवाइज सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ दो आप, ठीक है, पर सिंप्लीफाई करते हुए ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। को अपन देखें, प्रैक्टिस बढ़ाओ आप लोग, है ना, क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत। मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मतलब मैथ्स ही नहीं पढ़ रहे। वैसे ही बहुत लोग 11th में बहुत गलतियां कर चुके हैं, वही लोग 12th में गलतियां करेंगे और फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा है, ऐसा नहीं होता है ना। रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेहनत, जितनी अच्छी मेहनत उतने अच्छे रिजल्ट। ओके, तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस्ड हो। क्वेश्चन नंबर 36, ई टू दी पावर 2x प्लस एक्स क्यूब अपॉन कोसेक 2x। अब कोसेक 2x तो मैं यहीं पर क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पर ध्यान दो आप, डिनोमिनेटर में तो कोसेक है और कोसेक सिंपल है, तो क्यों ना मैं उसे ऊपर ले आऊँ। तो अगर मैं कोसेक को ऊपर ले आऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो है ना साइन 2x
ओके, मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर 2x प्लस एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसमें अपन प्रोडक्ट रूल आराम से अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल लेंगे। यस, डी बाई डी एक्स, मैंने साइन 2x को छोड़ दिया, ई टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर 2x, फिर 2x का फिर से होगा तो 2 प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर प्लस फर्स्ट पार्ट को छोड़ा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट प्लस अब सेकंड पार्ट को छोड़ देते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन cos 2x और 2x का फिर से करेंगे तो एक हमें 2 और मिलेगा। ये डेरिवेटिव पार्ट खत्म। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई तो करना है इसमें से और कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि ई टू दी पावर 2x कॉमन लेना है तो अपन वैसा करेंगे। डी बाई डी एक्स, देखो अब 2 ई टू दी पावर 2x साइन 2x, 2 ई टू दी पावर 2x cos 2x, तो 2 ई टू दी पावर 2x कॉमन, अंदर मिल गया मुझे साइन 2x प्लस cos 2x। ओके, अगले वाले पार्ट में प्लस का 3x स्क्वायर साइन 2x, ये वाला पार्ट, और प्लस 2x क्यूब cos 2x। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, ई टू दी पावर 2x वाले पार्ट को मैंने कॉमन लिया है, बाकी सब एज इट इज है ना। अब वो तो डिपेंड करता है, आप इसमें से एक्स स्क्वायर निकाल लो तो वो तो धीरे धीरे करके इस तरह चीजें बनती जाएंगी। ठीक है, यस, ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अपन के पास जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। ओके, 44 काफ़ी लोगों का डाउट है, ऐसा क्यों, है ना। 44 कुछ डिफिकल्ट है क्या? चलो देखें अपन उसे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू log x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसमें भी माइनस है, सॉरी, यस। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए अपन को क्या करना रहेगा, सिंपल। सबसे पहले आप यहीं अगर सॉल्व करते हो तो थोड़ा लेंदी है, जब लॉग बाहर दिया हो तो लॉग की प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर लेना। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू लॉग, है ना, x प्लस अंडर द रूट ऑफ, ध्यान दो भाई बहुत प्रैक्टिस बाकी है अभी तो, है ना, x माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो क्लियर हुआ, log m अपॉन n, log m माइनस log n। ठीक है, अब यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स पहले log का x, log के x का आंसर होता है 1 अपॉन एक्स प्लस, यस क्लियर, log ये पूरा x। अब हम फर्दर इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1, ध्यान देना भाई x का डेरिवेटिव 1, यस, log x ये हो गया। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस अपनी जगह अब कौन आया, अंडर रूट, तो अंडर रूट का आंसर होता है 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, अंडर रूट भी हो गया। अब क्या बचा, जो अंदर लिखा हुआ है ना, अंदर लिखा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, ये कंप्लीट हो गया।
ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन है और मुझे उम्मीद है क्योंकि ये सब 11th में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं डाउट्स हो तो आप मेरे से शेयर करते जाओ, है ना। अब माइनस सेम प्रोसीजर हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लॉग एक्स, लॉग एक्स मतलब कितना, 1/x माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो लॉग का हो गया। अब इसका फिर से करें तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस अपनी जगह पर अंडर रूट, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो आंसर आएगा 2x। ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, बस अब सिंप्लीफाई करना, तो डी बाई डी एक्स अब अपन सिंप्लीफाई देखें कितना होगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ बचा 1/x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये एलसीएम ले लो तो ये ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये स्टेप क्लियर हो गई। 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लिया तो ये यहाँ चला गया है, माइनस सेम यहाँ पर x माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ब्रैकेट ओपन, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इसको ऊपर ले आओ तो इसने आंसर क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब ये वाले पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, और ध्यान दो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये उसका सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। तो क्यों ना मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दूं, तो जब माइनस कॉमन लेके मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा मुझे 1/, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 44। मैक्सिमम लोगों का ये डाउट था, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय सिंप्लीफाई करने के। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 तक डन। हाँ, कहीं प्रॉब्लम कुछ लोगों को इसलिए भी आई होगी कि उन्होंने डायरेक्ट यहीं से किया होगा। जब लॉग दिया हो ना तो दो बातें आप ध्यान से सुनो। लॉग दिया हो तो या तो अपन इसको लॉग एम माइनस लॉग एन बना देते हैं, या फिर कभी पूरी चीज़ अंडर रूट में दी हो तो पावर को बाहर ले आते हैं, और कभी कभी हम इसे रैशनलाइज भी करते हैं। ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। यस 47 तो सेम इसी प्रोसीजर से होगा। 47 भी डाउट है लेकिन वो इसी प्रोसीजर से होगा, आप अप्लाई करना। सेम प्रोसीजर है। चलो 47 भी खत्म कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47 सेम प्रोसीजर पे y इज इक्वल्स टू लॉग इनसाइड द ब्रैकेट अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। ओके, फिर मैं इसे m कंसिडर करता हूँ और इसे n कंसिडर कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 माइनस लॉग अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। देखो लॉग एम अपॉन एन अप्लाई कर लिया। ओके, यस, अब सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। जब सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एम, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। अब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1, और फिर x प्लस 1 का करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और ये 1 का करेंगे तो 0 कांस्टेंट, खत्म। क्लियर? अब माइनस लॉग, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? अब लॉग का डेरिवेटिव आ गया अब अंदर, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1, और x प्लस 1 का 1 आ जाएगा और बाकी 0। यस, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन आ रहा है, यस, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉमन, ठीक है। 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 थ्रू आउट कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट हमें मिलेगा 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अंडर द रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1। ओके, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इनसाइड द ब्रैकेट। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे मिलेगा अंडर द रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये ऊपर आ जाएगा, रिजल्ट मिला हमें अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, और ये माइनस साइन, तो माइनस का अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये एलसीएम पार्ट कंप्लीट। इस पार्ट से ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो रिजल्ट हमारे पास बचा उसको अपन लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर कितना 2, तो 2 से ये 2 भी कैंसिल, यानी सिर्फ 1/, नीचे अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में ध्यान दो आप, a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, ओके, a माइनस बी ए प्लस बी, अंडर रूट का स्क्वायर क्या देगा आपको, x प्लस 1, और आगे क्या लिखा है -1, तो ये -1 प्लस 1 भी कैंसिल। फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1। यस, क्वेश्चन नंबर 47 यही था, सिर्फ आपने ध्यान दिया, सिंप्लीफाई के टाइम ध्यान रखना है इस बात का, है ना, बाकी सारी चीज़ें वो ये डेरिवेटिव आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। चलो बस लास्ट 2 डाउट्स और बचे, उन्हें भी ख़त्म कर लेते हैं अपन। Next is question number 49. Question number 49, y is equals to log under the root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Show that हमें ये प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स किसके इक्वल है, कोसेक एक्स। यस, ये प्रूफ करना है। अब देखो, लॉग के लिए मैंने जो जो बताया वो सब अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ ये कि डायरेक्ट लेंदी हो जाएगा, दूसरा ये कि अंडर रूट को आगे ले लें 1/2, उससे भी हो जाएगा। तीसरा ये कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स तो फॉर्मूला होता है, तो जब अपन सारा डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं तो क्यों ना अपन क्विक करें ना इसको। ध्यान दो आप, y इज इक्वल्स टू लॉग। अब 11th के फॉर्मूले हमने याद किस दिन के लिए करें, 11th की ट्रिग्नोमेट्री यहीं यूज होगी। 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, लॉग 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट कितना हो गया tan स्क्वायर, यानी रिजल्ट सिंप्लीफाई होके क्या मिला tan x बाई 2।
खत्म। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, और ये पूरा लॉग का एक्स, तो आंसर आया 1/10x/2। ठीक है, अब 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, sec² x/2, पहले log 10x/2, फिर 10 का sec² x/2, फिर x/2 भी तो है, तो x/2 का क्या आएगा 1/2। ओके, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ध्यान देना यहाँ पर आप, sin x/2 अपॉन cos x/2, ये कौन हो गया 10 sin अपॉन cos, सेक को मैं नीचे ला रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा cos² x/2। एक cos x/2 से एक पावर कैंसिल कर दो। अब ध्यान दो, डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। चलो जल्दी ध्यान दो इस स्टेप पे, log 10x/2, log x का 1/10, फिर 10 का sec², फिर x/2 का 1/2, और sec को नीचे ले गया तो cos, 10 को sin अपॉन cos। ये सिंप्लीफाई हो के मुझे देखो हाफ एंगल रिलेशन में पहुंचा दिया इसने। क्लियर है, 1/2 sin a cos a, 2 sin x/2 cos x/2 किसका फॉर्मूला होता है, sin x का फॉर्मूला, और sin को अगर अपन ऊपर ले आए ओके तो वो होता है cosec। क्लियर, तो इस तरह आपको सिंप्लीफाई करना है इनको, है ना। प्रूफ देट दिया है तो हमारे पास रिजल्ट सामने होता है, तो हम उस डायरेक्शन में काम कर लेते हैं। जहाँ सिर्फ डेरिवेटिव पूछते हैं वहाँ तो हम सिंप्लीफाई तक ले जाते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन तक। एक लास्ट क्वेश्चन और, yes, last question is question number 5050। फिर वही, if y is equals to अंडर द रूट, एक्चुअल में हमने डेरिवेटिव तो सीख लिया है ना, अब अपन को थोड़े से ट्रिक्स भी सीखना पड़ेंगी कि कब कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप ध्यान दो, लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ओके, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec x इनसाइड द ब्रैकेट tan x माइनस sec x। अब आप देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, और अपन ही इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँ और अंडर रूट सॉल्व करूँ, फिर अंदर क्वेश्चन रूल लगाऊँ, तो ये क्वेश्चन एक पेज में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ और 10th की आइडेंटिटीज़ का ख्याल करूँ थोड़ा सा, तो मुझे याद आएगा कि क्यों ना मैं इसे रैशनलाइज कर दूँ। अगर मैं इसे रैशनलाइज करता हूँ तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। ओके, यस, रैशनलाइज sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। क्लियर, एक्चुअल में मैटर ये नहीं है कि हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे तो सॉल्व करना तो सीख जाएंगे, लेकिन मैटर ये आता है कि टाइम कितना ले रहे हैं। बोर्ड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक एग्जाम्पल है उस चीज़ की, है ना, कि हम किसी चीज़ को कितना बड़ा कर सकते हैं और कितने आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मार्क्स उतने ही मिलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ, ध्यान दो आप, sec x माइनस tan x और sec x माइनस tan x, तो ये हो गया sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x, ये आंसर देगा sec² x माइनस tan² x। आप में से बहुत लोगों को ये आइडेंटिटी याद होगी,
ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है जिसका रिजल्ट होता है 1। तो मुझे फाइनली सिर्फ क्या मिला, मुझे फाइनली मिला sec x माइनस 10x। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब मैं डिफ्रेंशिएट ही तो करना है मुझे, डी बाई डी एक्स, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x माइनस 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और दोनों में से अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूं, रिजल्ट आंसर। यस, तो ये हो गए आपके डाउट्स कंप्लीट, है ना। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। आप में से बहुत लोग अभी भी गलती कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरेक्ट भी नहीं हो रहे हैं और हमें भी नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ये लॉकडाउन पीरियड के लिए आप इंतज़ार मत करो कि स्कूल खुलेंगे और पढ़ाई शुरू होगी। एक्चुअली सितंबर अक्टूबर कभी भी स्कूल खुलें, सिलेबस में कोई चेंजेस ऐसे नहीं आने वाले। पढ़ाई आप सितंबर में स्टार्ट करोगे तो कम ज़्यादा वही रिजल्ट लाओगे जो कि आपने 11th में लेके आए, है ना। तो आप अभी से शुरू करो, है ना। अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे वीडियोस, ठीक है। उनको देखो, प्रैक्टिस करो और हमसे डाउट शेयर करो, ठीक। अगली शीट आपके लिए फिर अपलोड करते हैं। टिल देन बाय, हैव ए नाइस टाइम।